हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ लॉ का रोड मैप जनवरी 2026 के लिए। इस रोड मैप में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, किन टीचर से पढ़ना है, नोट्स, साथ ही साथ आंसर राइटिंग सेशन एंड गाइडेंस। इन चारों चीजों के लिए सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसमें सिर्फ लॉ के ही ये सारे रिसोर्सेज नहीं, इको के, क्यूए के और अकाउंट्स के भी रिसोर्सेज मैं अपलोड करूंगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात, ये बात ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें किसी से पूछते नहीं रहना है। ये घटिया हरकतें अगर तुम्हें करनी है तो तुम जाके किसी और का वीडियो देखना, ठीक है। यहाँ पे वन शॉट नहीं मैं बताने वाली हूँ। एक चीज समझ लो, क्या पता तुम्हारा जैन में ही इतना हार्ड पेपर आ जाए कि तुम हरा हो गया, और वो लॉ का पेपर होगा, अकाउंट्स का नहीं कि तुम्हें स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, सीधा कट और तुम फेल। तो तुम्हें क्या समझना है कि ये जो पेपर है, चाहे चारों सब्जेक्ट में तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, ये वन शॉट से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वन शॉट में क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो इतने सालों से नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और अगर क्या पता आईसीआई का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो वो उसी कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा जो इस बार के अकाउंट पेपर में हुआ, और लोग रो ही जा रहे थे कि पेपर हार्ड आया। जिसने थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से पढ़े होंगे उसे याद रहा होगा और उसने बनाया होगा, राइट। वैसे ही तुम्हें लॉ के लिए भी करना है और सारे सब्जेक्ट के लिए करना है, क्या कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर कहाँ से लाए, चिंता करने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना लिंक है, उस पर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, और सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे टीचर के बारे में। तो किन टीचर से पढ़ना चाहिए और मैंने किन टीचर से पढ़ा था, तो उनका नाम है CSCA शांतन गुप्ता सर, ठीक है। इन्होंने लॉ में पता नहीं क्या किया है। तुम अगर इनसे लॉ पढ़ोगे, तुमने एक क्वेश्चन का भी आंसर अगर नहीं लिखा होगा, इन 3 महीने में तुम सब सीख जाओगे और अपने एग्जाम में बेस्ट दे के आओगे, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी बेस्ट ही दिया है अब तक। तो फिर इनका सारा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ कैलेंडर नोट्स भी। अभी कैलेंडर नोट्स क्या है, कैलेंडर नोट्स में सारे कीवर्ड्स है, और कीवर्ड ऐसे ही नहीं कि ये टॉपिक है और इसके कीवर्ड ऐसे ऐसे नहीं, उन कीवर्ड से भी तुम्हें पूरा ओवरव्यू ही मिलेगा कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, और जो आंसर मैं लिखूंगा या लिखूंगी उसमें ये कीवर्ड्स तो मैं इंक्लूड करूंगा ही, क्योंकि अगर कीवर्ड्स नहीं होंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो वो कैलेंडर नोट्स भी तुम उनके इंस्टाग्राम से जाके ला सकते हो, पर चिंता करने की क्या बात है, लेक्चर और उनके सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही है, तो जाके ज्वाइन कर लेना, राइट। बार बार एम्फेसिस दे रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। तो मैंने टीचर बता दिया कि सीए शांतन गुप्ता, एंड मैंने नोट्स के बारे में बता दिया। अब आंसर राइटिंग सेशन के बारे में बात करते हैं। तो आंसर राइटिंग सेशन क्या करना है, देखो 1 अक्टूबर से वो फिर से आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। पर उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो आंसर राइटिंग सेशन होगा इसमें 1 अक्टूबर से वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले तुम्हें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कंप्लीट करना होगा। उसके लिए मैंने बता दिया है कि मैं हर दिन तुम्हें लिंक दूंगी ताकि तुम अनअकैडमी के ऐप पे जाके वो देख सको आंसर राइटिंग सेशन, क्योंकि सारे आंसर राइटिंग सेशन ऐप पे ही होते हैं, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं लिंक दूंगी, तुम जाके देख लेना, और रोज 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो उसे तुम साथ ही साथ लिखना उनके, और फिर उसे बाद में रिवाइज करना। तो फिर देखो, मैं अभी बात कर रही हूँ अक्टूबर और नवंबर के लिए। ये जो दिसंबर का महीना बचेगा इसमें तुम्हें और ज्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग होंगे, और तब तक तुम बहुत कुछ सीख गए होंगे, ठीक है। इस एक महीने को ब्रह्मास्त्र सीरीज कहते हैं, और इसमें और क्वेश्चंस होते हैं, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो इस महीने हुए थे उसका भी मैं दे दूंगी। पर ये जो 2 महीने हैं इसमें हमें क्या करना है, इन 2 महीनों में जैसे कि मैंने कहा कि 1 अक्टूबर से पहले पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लेना। तो तुमने एक यूनिट कंप्लीट किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, और जो मैंने लिंक दिया था उससे तुमने आंसर राइटिंग सेशन अटेंड किए। जब तुम लेक्चर देख रहे होगे, यूनिट कंप्लीट कर रहे होगे, तो भी तुम्हें पूरा अपना नोट्स बनाना है, क्योंकि उससे तुम ज्यादा अच्छे से उस चीज को अपने दिमाग में बिठा पाओगे। और जब तुम आंसर राइटिंग सेशन कर रहे होगे तो तुम्हें लिखना भी है साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद या फिर रात में, क्योंकि तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ना है और भी रिवीजन करना है, तो उसके बाद तुमने उसे रिवाइज किया। एंड अब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ कि या तो तुमने जब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया उसी दिन तुम कैलेंडर नोट से रिवाइज कर लेना, या फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम रिवाइज करना, ठीक है, कैलेंडर नोट से। इतना हुआ। तो
अगर कोई भी दिक्कत आए या फिर कुछ भी हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा भी यही स्ट्रैटेजी था, ठीक है। मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा था पूरे साल तक, ठीक है। पर इन 3 महीनों में मैंने आंसर राइटिंग सेशंस किए, मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर किया और मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। जब मैंने टेस्ट भी दिया था अनअकैडमी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट था, तो उसमें मैं 100 में से मैंने 50 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा आंसर राइटिंग सीख जाओगे। और कैसे मैंने प्रेजेंट किया, अगर उस पर भी तुम्हें वीडियो चाहिए होगी तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो फिर एट द एंड मैंने टीचर के बारे में बता दिया, मैंने नोट्स बता दिया, मैंने लेक्चर्स बता दिए और मैंने गाइडेंस बता दिया। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी और चाहिए हो तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें तुम मैसेज भी कर सकते हो, राइट। तो इतना हो गया। और मैं एक बात और बता दूं कि ये चीज ध्यान में रख के सीए के प्रिपरेशन करो तुम लोग, कि जब तुम एग्जाम हॉल में होगे तो सिर्फ तुम हो एग्जाम हॉल में और तुम लिख रहे हो, यहाँ से पूछ लू वहां से पूछ लू कुछ नहीं आएगा, ये कर लोगे, पेपर भी नहीं होने वाला और सामने वाला तुम्हें गलत भी बता सकता है, राइट। तुमसे कोई पूछे तो तुम, ये तुम्हारे ऊपर है। मुझसे पूछा, जब पूछा था किसी ने तो मैंने उसे बता दिया था, पर इतना ध्यान रखा था कि मेरा खुद कंप्लीट हो रहा है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ, राइट। और एक चीज और समझ लो कि ये 11th 12th का एग्जाम नहीं है। अगर तुम सीए को इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो अब कि ऐसे चल जाएगा वैसे चल जाएगा, तो तुम सीए तो बनोगे नहीं, ऐसा लगता है। बन गए तो तुम्हारा भी ऐसे चलो वैसे ही चलो हो जाएगा। जिस तरीके से तुम सीए को अप्रोच करोगे, सीए बनने के बाद लोग तुम्हें वैसे अप्रोच करेंगे, राइट। और अगर ये जो रोना धोना चलते रहता है हर जगह पे, ना ही मैं खुद रोना धोना करती हूँ और ना ही मैं तुम्हें रोना धोना सिखाने वाली हूँ, पर ये जो चलता है कि ये पेपर में मेरा ऐसे गया, मैंने इतना बनाया, मुझे लग रहा है ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। अगर तुम भी वैसे ही बच्चे हो तो मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। पर अगर तुम्हें सच में खुद को बेहतर बनाना है और एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए तुम्हारे अंदर, अगर ऐसा करना है तो मुझे जरूर फॉलो कर देना और मैं इसमें जितना हो सके उतना हेल्प करूंगी तुम्हारी, ठीक है। हर एक चीज को लेके मैं हेल्प करूंगी। और पेपर लेंदी होगा, हार्ड होगा, जैसा भी होगा, तुमने पढ़ा है तुमसे सब हो जाएगा और तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर तुम ये सारी चीजें मैं जो कह रही हूँ वो फॉलो करोगे और आगे के मेरे टिप्स फॉलो करोगे। मैं खुद के साथ सच बोलती हूँ, इसलिए तुम लोग के भी साथ सच बोलती हूँ। अकाउंट्स का पेपर ऐसा नहीं कि मेरा भी बहुत अच्छा गया था, पर जो बात है वो तो मैं तुम्हारे सामने रखूंगी ही ना। ये तो मैं रोना नहीं रहूंगी कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। मैं भी ब्लैंक आउट हो गई थी, तो उससे क्या, मुझे सीखना चाहिए, मुझे और बेहतर बनना चाहिए। सारी चीजें खुद पे है, खुद को बेहतर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसा भी पेपर आएगा, बहुत पेपर लेंदी भी हो सकता है पर बनाने वाला बना ही देगा। ये जो इंसानों को, अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गया है तो सबके लिए हार्ड आया है। ये बात दो पर्सपेक्टिव है, ठीक है। एक चीज है कि पेपर हार्ड आता है, सबके लिए हार्ड आता है, तो अगर तुमसे नहीं बन रहा तो बहुत सारे होंगे जिनसे नहीं बन रहा। पर एक और भी तो बात है, पेपर चाहे जितना भी हार्ड आ जाए, पेपर में चाहे कितना भी एम्बिग्यूटी हो जाए, जो भी हो जाए जीवन में, पेपर में, आईसीआई के पेपर में, तो भी पास तो करते हैं ना लोग। तो उस पासिंग में आप क्यों नहीं है, ये बात होना चाहिए और हमें उसी में होना है। तो हम लोग बहाने नहीं देंगे और हम लोग ये घटिया हरकतें नहीं करेंगे कि इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, प्रिपरेशन नहीं कर रहे। और ये बात बिल्कुल भी मत करना मेरे सामने भी कि मैं ये चैप्टर छोड़ दूं वो चैप्टर छोड़ दूं। 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, तो ये सारी चीजें मत करना। ये सब छोड़ दो वो सब छोड़ दो करके आपका ये अटेम्प्ट ही छूट जाएगा। तो ये हरकतें नहीं करनी है। पूरा मनाना है कि जैन में अटेम्प्ट देना है, ये 3 महीने हैं, ये 3 महीने में मुझे इतना पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़ना है, कुछ छोड़ना छोड़ना नहीं है। पहले से ही नहीं सोच के चलना है कि छोड़ना है। अब आगे चल के ऐसा कुछ हो गया कि ठीक है ये नहीं हो पा रहा है तो फिर पूछ लेना, मैं बताऊंगी उस पर, ठीक है। तो सारे गाइडेंस सब कुछ के लिए मुझसे जो पूछना हो पूछना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट में भी कर सकते हो। एंड मिलते हैं कल।